ना सरकार मेरी है और ना कोई रोब है मेरा और ना ही कोई बड़ा सा नाम है मेरा। मुझे तो एक बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान है मेरा। मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान है मेरा। नमस्ते दोस्तों, मैं एंकर संजय चौबीसा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन वीर सपूतों की जो रात रात भर जगकर हमारी रक्षा करते हैं, तब जाकर हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। वो अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ते हैं, तब जाकर हम अपने परिवार के साथ होली, दीपावली और ईद जैसे त्योहार मना सकते हैं। तो दोस्तों, गए शनिवार को लोकेंद्र सिंह जी ठाकुर, जो मध्य प्रदेश के अष्टांग विधानसभा के रहने वाले थे, वो शहीद हो गए। और वो अपने माँ बाप के इकलौती संतान थी, इकलौते बेटे थे और वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके बारे में जब मैं पढ़ ही रहा था तो मैंने देखा कि एक दिलीप सिंह जी, वो भी शहीद हो गए। वो बहुत पहले शहीद हुए, पर उनके बारे में भी मैंने पढ़ा। तो दीपक सिंह जी के बारे में भी पढ़ा मैंने। तो दीपक सिंह जी की माँ बचपन से ही गुजर गई है और वो 4 से 5 बार सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने ट्राई किया, लेकिन हर बार वो फेल हुए। लेकिन उनका अंतिम चांस बचा था, उसमें वो उन्होंने ट्राई किया तो वो पास हो गए। उनको सेना में जाने का इतना बड़ा जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन उनकी शादी के 8 महीने बाद ही वो शहीद हो गए। तो ये बड़ी दुख की बात हुई। उनके बारे में और भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा। तो उनके भाई ने जो पूरा ब्लॉग डाला है, उनके वहां पर मैंने पढ़ा तो बहुत ही दुख हुआ मुझे। तो दोस्तों, मेरे मन में एक विचार आया कि सेना में शहीद होने वाला किसी गरीब, किसी किसान या किसी मजदूर का ही बेटा क्यों होता है? किसी मंत्री जी, किसी नेता का या किसी बिजनेसमैन का बेटा क्यों नहीं होता? आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि आज सीमा से कोई शहादत आई है, वो मंत्री जी का बेटा है या किसी बिजनेसमैन का बेटा है। सिर्फ सैनिक जहां पर भी बनते हैं, जो शहीद भी होते हैं, वो सिर्फ किसी किसान या मजदूर के बेटों ने ही ठेका ले रखा है अपने देश की रक्षा करने का। मंत्री जी ने तो देश को लूटने का ठेका ले रखा है। और वो वहां तक तो सब ठीक है, लेकिन मंत्री जी फिर अपने देश के सैनिकों के लिए बयानबाजी भी कर लेते। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक मंत्री जी ने बयानबाजी की है, गलत बयानबाजी। तब कहता हूं मैं कि सियासत का नशा संतों का जादू तोड़ देती है। अरे सियासत का नशा संतों का जादू छोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म जरूरी थी ओ सियासी बेड़िए। अरे थोड़ी बहुत शर्म तो जरूरी थी ओ सियासी बेड़िए। तवायब भी शहादत के मौके पर अपने घुंघरू छोड़ देती है। तवायब भी शहादत के मौके पर अपने घुंघरू छोड़ देती है। आप तो उससे भी गए गुजरे हो। राजनीति में आने के बाद कुछ भी बयानबाजी कर लेते हो, कभी सेना से प्रमाण मांग लेते हो, तो कभी कोई अपनी बयानबाजी कर लेते हो। अरे सीमा पर शहीद होने वाला हर हमेशा किसी किसान, किसी गरीब का ही बेटा होता है, किसी मजदूर का ही बेटा होता है। किसी नेता या किसी मंत्री या किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं होता, क्योंकि उनके बेटे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए वो शहादत पर सवाल उठा सकते हैं। तो उनके लिए एक संदेश है मेरा कि हिम्मत हो तो देशवासियों पर इतना एहसान करो, हिम्मत हो तो देशवासियों पर इतना एहसान करो। एक आध बालक अपना भी देश धर्म पर दान करो, एक आध बालक अपना भी देश धर्म पर दान करो। राजनीति की नीति पे हमको भी अभिमान हुआ होता, राजनीति की नीति पे हमको भी अभिमान हुआ होता, अगर इनका भी बेटा सरहद पे कुर्बान हुआ होता, अगर इनका भी बेटा सरहद पे कुर्बान हुआ होता। इनके बेटे सरहद पे कुर्बान हुए नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बयानबाजी कर लेते हैं। और आजकल तो राजनीति में वो लोग भी आ गए कि जिन्होंने कभी किसी मंच से खड़े होकर बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज वो राजनीति में किसी पार्टी में आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि आज भारत की अस्मिता खतरे में है, आज हमारा भारत खतरे में है। अरे यह बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने तो पहले तो भारत के टुकड़े करने के लिए नारे लगाए थे, और आज आप भारत के खतरे में है या नहीं वो बात बता रहे हो। किन हाथों हमारा देश बर्बाद हुआ है, किन के वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। 4 लाइनें प्रस्तुत हैं कि तन पे वस्त्र नहीं टिकते हैं, तरसे आज लंगोटी को, मेरे बेटे तरस रहे हैं घर में आज रोटी को। लोकतंत्र को जला दिया है अंगारों के ढेरों पे, लोकतंत्र को जला दिया है अंगारों के ढेरों पे। देश का पैसा लूट लिया है मिलकर सभी लुटेरों ने। देश हमारा अपने हाथों कुछ ऐसे बर्बाद हुआ, देश हमारा अपने हाथों कुछ ऐसे बर्बाद हुआ। वंदे मातरम भूल गए और आंख मारना याद रहा, वंदे मातरम भूल गए और आंख मारना याद रहा, वंदे मातरम भूल गए और आंख मारना याद रहा। जय हिंद दोस्तों।